दरवाजे पर आया हूँ, कुछ राजी खुशी लेने के लिए भी आया हूँ और भिक्षा घाल के मुझे मैंने जो धारण कर लिया। अरे भैया गोपीचंद, भिक्षा और ये कैसा हाल बना रखा है आपने? ये कौन से वस्त्र धारण कर रखे हैं? जो धारण कर लिया है साधु हो चुका हूं मां मैनावंती की। मेरी तरफ ये दृष्टि हुई कि तेरे शरीर को अमर कराना चाहती हूं, क्योंकि तेरे पिता का भी इसी उम्र में इस दुनिया से पतन हो गया था, इस संसार से विदा ले गए थे, इसलिए तेरे शरीर को अमर कराना चाहती हूँ। और माँ मेरे शरीर को अमर कराना चाहती है, मुझे आदेश हो गया, क्योंकि माँ का आदेश मेरे लिए भगवान का आदेश। लेकिन भैया गोपीचंद, मैं मानती हूँ कि माँ की बात का हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन आपने ये साधु का वाना धारण तो किया है, लेकिन ये साधु के संयम नेम नियम निभाना इतना आसान नहीं है भैया गोपीचंद। हालात कुछ भी हो बहन, नियम और संयम गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, उस पगडंडी पर मैं आगे बढ़ूंगा, उस परमात्मा का, उस गुरु महाराज का नाम लेते हुए। लेकिन भैया गोपीचंद, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुनिए मेरी बात। चंद्रावणे
कह रहे हो कि माता ने मुझे ये साधु बनने का आदेश दिया है, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं होता कि कोई भी माँ अपनी संतान को साधु बनने के लिए कह सकती है। हे बहन चंद्रावल, कहिए भैया गोपीचंद। समय वो और था जब मेरे सर के ऊपर मुकुट रहा करता था, मैं राजा था। आज मैं योगी बन चुका हूँ, माता के कहने से मैंने योग धारण कर दिया। मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ भैया, मेरी बात कहते। सुनिए। परमेश्वर का भजन करो, मैं बड़े योगी तपधारी। ओ मैं बड़े योगी तपधारी। ओ किस कहो पर सबर करे, मेरी रोके मरे मेहतारी। महापा में देश दिया मेरे बेटे बनोर पुजारी। ओ मेरे बेटे बनोर पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया जिसने पेट मारे कह जाया। सारे भोगते सुख दुख सभी रे प्राणी। सुख दुख सभी रे प्राणी। उछाल बदन की कटती कोन्या, चढ़ती हुई रह जवानी। संयम और साधना से सब मिट जाती परेशानी। सब मिट जाती परेशानी। इस ते भारी के विपदा बनाती हुई इतना तड़पाती।
ख्याल नहीं आया कि उन 16 रानी, उन 12 कन्याओं और मेरी एक बहन भी है, उनका मेरे बिना क्या हाल होगा भैया, उनका कौन ख्याल करेगा। वो वक्त वो परम पिता परमात्मा हर चीज का हल निकाला करता है मेरी बहन चंदावल। वो तेरा भात भी भरेगा और वो उन 12 कन्याओं को उनकी शादी भी करेगा, उनकी परवरिश भी करेगा, सारा कुछ करेगा और उस राजपाट को भी देखेगा वो परमात्मा। उस परमात्मा से बड़ी शक्ति संसार के अंदर कोई नहीं। ये बात सुन भैया। रखवाला रक्षा भगवान करेगा, रक्षा भगवान करेगा। हे अद्भुत हरे राम कैसे लड़ा वो ईश्वर की माया। हंसते सब
रोवाड़ी से जो पे आज गिरेगा का पहरा होगा, शेरवाली से जो पे आज गिरेगा का पहरा होगा। पहरा हो गया वो लहर लागे मुगल काल जा छोड़न लागे पहरा होगा, बोलन लागे मुगल कालेगा, छोड़न लागे। इज्जत हुई रह वीरान खपा गई या जिंदगानी पारी देखे पटकारों ने, पारी देखे करे पारी देखे पटकारों ने, पारी देखे। सामने खेले गया हम भी जाने प्राणी और पतिव्रता का गाती अपना, पतिव्रता का गाती अपना पाप नहीं बताया करती, पहले दर्शन करके मेरा पाछे भोजन खाया करती, मेरा पतारा बढ़ के बाली में बिछाया करती, मेरा पतारा बढ़ के पानी में बिछाया करती। कहाया करे तेरे गीत धर्म के कल से फूटे आज भरम के काया करती गीत धर्म के कल से फूले आज भरम के। किरण है मई बेईमान धर्म में तजा बनेगी होगे नारी। और काबों को यजियो हो और काबों को आज मौका मिल गया, काबों को आज मौका मिल गया, हमसे नहली कच्ची धार हिंदू कुल की लाज मिटाई, सेव खा बनाया यार इससे अच्छा सोती मरिया नाड मेरी लेती तार, इससे अच्छा सोती मैया नाड मेरी लेती तारे। बीच धारे में नाव डुबोई आने काने हरे कुल की खोई। बीच धार में नाव डुबोई आने कान
बने की रे करती रे कहानी कह दिया कि इस पर जो आकर के दस्तक करना चाहता हूं इन बातों को ध्यान कर ले। अरे दस्तक के मौत रजिस्टर पे जो मांग के करे वो पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आड़ के करे पृथ्वी सिंह मुजरिम न्यू रे है पृथ्वी सिंह मुजरिम न्यू अकबर ने कहा उभर के कोई रिश्तेदार दिखावे या यार यार पे मर के ये अपनी मातृभूमि को आवेगा नमस्ते करके कोई करे जमानत इसकी दिखे जान हाथ पे धर के अकबर की सुन सुन वाणी रे अकबर की सुन सुन वाणी सब मिलकर धोरा भर गए उस शेर खान पापी के मन माफिक फूल बिखर गए सुनसान सभा हुई जैसे जड़ जीवे ना सब मर गए 1600 हिंदू नीचे सब अपनी गर्दन कर गए पता नहीं कब और किस क्षण किसके ऊपर विपदा का पहाड़ गिरते। पृथ्वी सिंह राजपूत गया तो था बाप से अकबर से मिलने के लिए। बाप
बात ही बातों में शर्त लग गई और शर्त में भी जान की बाजी लगी। और आज अपनी ही नहीं बल्कि सब राजपूतों की बेइज्जती होते हुए देख करके पृथ्वी सिंह फांसी का फंदा उनके लिए तैयार है। साथियों, बादशाह अकबर ने जब यह ऐलान किया कि जो भी इस पृथ्वी सिंह की मौत के रजिस्टर पर आकर के अपने साइन करेगा, शर्त के अनुसार, समय के अनुसार अगर पृथ्वी सिंह यहां पर ना लौटा तो फांसी उसको होगी जो पृथ्वी सिंह की जमानत देगा। 1600 लोग ऐसे थे जो बादशाह अकबर के दरबार में हिंदू, लेकिन हिंदू होने के बाद में भी कोई पृथ्वी सिंह का यार था, कोई रिश्तेदार था, लेकिन पृथ्वी सिंह के ऊपर संकट के बादल इस तरह के आए। पृथ्वी सिंह अपनी जमानत के लिए जिधर भी आस करके देखता, लोग या तो पीठ फेर लेते या नजर नीचे की तरफ झुका देते। साथियों, मन ही मन में किस तरह से सोचता हुआ पृथ्वी सिंह और क्या क्या ख्याल बना रहे, क्या बात है। सोचे शर्त लगाई रे पे, सोचे शर्त लगाई, आपे से आप लड़ा था, ना झूठी ना कतरती, मुझे जिस पे घमंड बड़ा था, लगी दिल पे चोट करारी, चेहरे का नूर झड़ा था, वो पृथ्वी सिंह सभा में पागल की तरह खड़ा था। पृथ्वी सिंह की जमानत ना दी तो ये नहीं कि पृथ्वी सिंह राजपूत को जमानत ना मिली हो। मन ही मन में सोच रहा था, तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। इंसान को जीवन जीने के लिए जरूरत तो बहुत चीजों की हुआ करती है, लेकिन सबसे कीमती, सबसे बढ़कर के जो हुआ करती है वो उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान हुआ करती है। साथियों, आज पृथ्वी सिंह राजपूत किस तरह से क्या सोचते हैं और किस तरह से पृथ्वी सिंह को जमानत मिलती है बता। लड्डन सिंह राजपाल जी जी में रह गया घुट के, मैं अपनी मातृभूमि को करता जो नमस्ते छुट के, एक चूल्हे खा पठान करता है जमानत उठ के, एक चूल्हे खा पठान करता है जमानत उठ के, फर्जिया तैयारी तैयार पे, फर्जिया तैयारी क्या कहा तूने? कि आइए महाराज, आपके महलों में आपका स्वागत है, आप इतने दिनों बाद आए हो। ना तो अब ये मेरे महल रहे और ना ही मैं तेरे हाथ का स्वागत करवाना चाहता, लेकिन क्यों, ऐसी क्या बात हो गई महाराज? क्योंकि मेरे जाने के बाद में और भी बहुत सारे स्वागत तूने इन महलों के अंदर किए होंगे। लेकिन महाराज, बहुत से स्वागत किए होंगे, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं ठीक कह रहा हूं, जो भी कह रहा हूं। मेरी नजरों के सामने से दूर चली जा, पापड़, दुष्टनी, डायन, कलंकनी, हत्यारी। ज्यादा कहने में मैं अपनी जुबान को बंदी करना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि मेरी नजरों के सामने से तू दूर चली जा।
शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे और आप मुझे कितने गंदे गंदे नामों से पुकारे हो। जानना चाहती हो? बिल्कुल जानना चाहती तेरी हूँ। हर बात का जवाब तुझे बिल्कुल इसी अंदाज में मिलेगा। सुनिए मेरी बात। कहिए। सब बातों को जान के तू जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश ना कर। नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं जानती, आप कहना क्या चाहते हो? सुन खबर भरणी, अरे खबर भरनी डाण तेरी सूरत में माटी समझी ना भरता मेरे तू इस दरिया में फेर चला। खबर भरनी डाण तेरी सूरत में माटी चला। खबर भरनी डाण तेरी सूरत में माटी चला। मिल गई है। और किस तरह खबर भरनी मन खोल सुना जो सारी। वो पृथ्वी सिंह का, अरे पृथ्वी सिंह का काल बड़ी तू किरणमयी बलिहारी। पृथ्वी सिंह का काल बड़ी तू किरणमयी बलिहारी। किस तरह बनी कालपति का ना बात समझ में आई। जब काल नहीं तो पता कहाँ मेरी पटका और कटारी। जब काल नहीं तो पता कहाँ मेरी पटका और कटारी। और थारी रिश्तेदारी का मन, थारी रिश्तेदारी का मन साजन बताया मेरे चला। किरणमयी, अरे किरणमयी बदमाश चलन तेरा हो बड़ा जबर को समझी ना भरता मेरे तू इस दरिया में फेर चला। खबर भरनी डाण तेरी सूरत में माटी चला। खबर भरनी डाण तेरी सूरत में माटी चला। किरणमयी, कहिए महाराज। तू इस पृथ्वी सिंह राजपूत का काल बढ़ गई। काल बन गई? हाँ, काल बढ़ गई है। लेकिन कैसे महाराज, आप क्या कहना चाहते हो? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी सब समझ में आ जाएगा। तू एक काम कर, जब मैं महलों के अंदर से यहाँ से गया था तो महलों के अंदर मेरे पटका और कटारी रखे हुए थे जिन पे पृथ्वी सिंह का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, मेरे वो पटका और कटारी ला करके मुझे दे दे, मेरी सब समझ में आ जाएगा। तेरी समझ में आया हो या ना आया हो। महाराज पटका और कटारी, हाँ, पटका और कटारी, पटका और कटारी मेरे पटका और कटारी जो महलों के अंदर तेरे पास में बिल्कुल सुरक्षित रखे हुए थे। महाराज आपके जो पटका और कटार थे उनको तो आपकी बुआ आई थी और आपकी बुआ वो पटका कटार लेकर चली गई। आपकी बुआ आई थी और पटका कटार लेकर चली गई। कैसा झूठ बोल रही है तू मेरे सामने? नहीं महाराज, इसमें झूठ बोलने की कोई बात नहीं। सच्चाई तो यह है कि पृथ्वी सिंह राजपूत की कोई ऐसी बुआ है नहीं जो इन महलों के अंदर आई हो। मेरी कोई बुआ नहीं आई। नहीं महाराज, आपकी बुआई आई मेरी थी। कोई बुआ नहीं आई। आया होगा तो तेरा ही फूफा आया होगा इन महलों के अंदर। नहीं नहीं, फूफा नहीं, आपकी बुआ आई थी। फूफा तो बुआ देखी थी, फूफा ना देखा। तेरा ही फूफा आया था। नहीं, मेरा भी नहीं आया, बुआ आई थी आपकी।
और पटका कटार लेके चली गई। मेरे कोई बुआ नहीं है, मुझे पता है पटका कटारी मैंने किसको दिए है। नहीं महाराज, किसी को नहीं दिया, आपकी बुआ को अभी दिया। उगलवा दूंगा तुझसे, लेकिन मैं चाहता नहीं अभी, अच्छा। क्योंकि अब जो कुछ होना वो तो हो ही लिया, सुनिए मेरी बात। फायदा कुछ नहीं है। सुन ले। अरे धुआं आपकी को दे दी पिया, पटका और कटारी में। मेरे पटका और कटारी दी तने शेर खान को यारी में। मेरी पटका और कटारी दी तने शेर खान को यारी में। अरे है सबसे मैं सास पियाना, समझी बात तुम्हारी मैं। हो परसों फांसी, अरे परसों फांसी टूटू सुन मुजरिम हूँ सरकारी में। परसों फांसी टूटू सुन मुजरिम हूँ सरकारी में। अरे भारी दुनियादारी मैं कोई, भारी दुनियादारी मैं कोई, साजन कर अंधेर चल्या। हाँ क्या कह दूं, मैं क्या कह दूं, विश्वास तेरा मेरी कर पाया था। फिर चला समझी ना हरदार मेरे तू, किस दरिया फिर चला। पर भरनी गाड़ तेरी सूरत में माटी के चला। पर भरनी गाड़ तेरी सूरत में माटी के चला। महाराज, आप कह रहे हो कि शेर खान को पटका और कटार मैंने यारी में दे दिए, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानती कि शेर खान कौन है और शेर खान चीज क्या है। शेर खान खाने की चीज है, पहनने की चीज है, परखने की चीज है, क्या चीज है, क्या चीज है शेर खान? अब तो इतनी भोली बन रही है, ये पूछ रही है कि शेर खान खाने की चीज है, पीने की चीज है, पहनने की चीज है, ओढ़ने की चीज है। जी, क्या चीज है शेर खान? शेर खान वो चीज है जिसने मेरे लिए तो फांसी करवा दी, अच्छा, और तेरे लिए घर जो दूसरा हो गया। घर दूसरा हो गया? बात कैसी कर रहे हो महाराज? शेर खान, वो शेर खान पठान मेरे गैर मौजूदगी में इन महलों के अंदर आया, 1 महीने तक रहा, मेरे पटका कटार तूने उसको दी है, तू झूठ बोल रही है मुझसे। नहीं महाराज, मैंने पटकार कटार किसी शेर खान को नहीं दिए, बस आपकी बुआ को दिए थे। मेरी बुआ को नहीं दिया, अपने उस फूफा शेर खान को ही दिए। नहीं नहीं, मैं शेर खान को जानती तक भी नहीं। शेर खान चीज क्या है? जान जाएंगे भी, बताओ। सुनिए, अरे कौन शेर खान क्या जानू कहूँ, कसम आपकी खाते। तू यार शेर था, अरे यार शेर था, वो बैठी है दिल में डाल छुपा के। उस यार शेर था, वो बैठी है दिल में डाल छुपा के। अरे महासती पतिव्रता के फायदा परमोगा के। मेरी जान खपा दी, मेरी जान खपा दी डाल तने पतिव्रता ढोल रचा के। वो मेरी जान खपा दी डाल तने पतिव्रता ढोल रचा के। अरे कोई दुश्मन मौका पाके, अरे कोई दुश्मन मौका पाके, रस ते मधुर मखेर चल्या। अब कहीं मुंह फेरी, अब कहीं मुंह फेरी घूम तेरे पे नारायण कर चले। समझी ना हरदार मेरे तू, किस दरिया मुंह फेर चला। पर भरनी डाल तेरी सूरत में माटी के चला। पर भरनी डाल तेरी सूरत में माटी के चला। महाराज, आप क्या कहना चाहते हो? मेरी तो कुछ बात समझ में ही नहीं रही कि शेर खान कौन है। मैं किसी शेर खान को नहीं जानती महाराज।
तू किसी शेर खान को नहीं जानती, नहीं जानता। तू पतिव्रता है बिल्कुल हूँ। 100%। 100% पतिव्रता के लक्षण जानती है तू? बिल्कुल जानती हूँ। क्या क्या लक्षण हुआ करते हैं? बताइए, सारे हैंगे? एक भी नहीं है। सारे हैंगे, बताइए क्या? पतिव्रता औरत अपने पति से जब बात करती है तो ऐसे पूरे समाज के सामने मुंह खोल करके बात नहीं करती। अच्छा, तू इतनी आज के जमाने की पढ़ी लिखी किरणमयी हूँ। पढ़ी लिखी किरणमयी तो तू है। पतिव्रता जो औरत हुआ करती है हाथों में पति के नाम की चूड़ी पहन करके रखती है। रखती हैं। ये शेर खान के नाम के बस 2 ये बच रहे हैं और नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, आज का टाइम भी ऐसा है कि दोहे करनी पड़ रही है। आज का टाइम तो मैंने खराब कर दिया हमारा। अच्छा, मेरे लिए फांसी होगी परसों और मैं अभी हमें महलों के अंदर से जाने वाला हूँ। तू अपने आप को पतिव्रता बता रही है? बिल्कुल महाराज। तेरी सारी पोल खोल करके बता करके जाऊंगा। अच्छा, हाँ। सुनिए मेरी बात। कहिए। अरे जो साजन से द्रोह करे उन वीरों की हो बुरी गति। तेरी सब खुल की है पोल बड़े फिर तू राजा रघु की चंद्रवती। तेरी सब खुल की है पोल बड़े फिर तू राजा रघु की चंद्रवती। अरे कमा मेरे है लट्टन सिंह में बोलू को न झूठ रती। गवाह भी लेकर के आ गई हाँ जी कि गवाह मेरे हैं लट्टन सिंह में बोलू को न झूठ रती। जी। अगर तू रत्ती भर भी झूठ नहीं बोलती हाँ, और आपको मेरी बात सच्ची लगे, अच्छी लगे, मौके की लगे तो ताड़ी बजा करके बता देना। इसकी इस बात का भी मैं जवाब दूंगा। क्या कहा तूने? अरे कमा मेरे है लट्टन सिंह में बोलू को न झूठ रती। फिर तेरी जान पे दिल देखा किस शेर खान ने सीर सती। तेरी जान पे दिल देखा किस शेर खान ने सीर सती। अरे बिना वजह बेकार पति क्यों, बिना वजह बेकार पति क्यों बच के मेरा टहर चला। अब क्या मेरा तेरा रह गया
हाँ शिव जी के अजगम के विषधारी ना पार्वती ना शिव जी के अजगम के विषधारी ना मजनू की ना मजनू की असरंधे के भी नहीं के बुझेगा शेर खान कोई किरण जैसी भी नहीं के बुझेगा शेर खान कोई किरण जैसी भी नहीं फरियाद